नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में केस इंटरनेशनल के बारे में देखेंगे। तो कंपनी को आज हमें 1092 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस बड़े ऑर्डर की वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें और भी यहाँ पर बेहतर होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को आज हमें जो 1092 करोड़ का ऑर्डर मिला है वो कंपनी को वेरियस सेक्टर में मिला है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है उसमें हमें कंपनी को इंडिया, मिडल ईस्ट और अमेरिका, तो इन 3 रीजन में हमें कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और इसी की वजह से तो केईसी इंटरनेशनल कंपनी को इंडिया के साथ ही में अगर हम इंटरनेशनली भी देखेंगे तो दो हमें बड़े यहाँ पर रीजन में ऑर्डर मिला है और उसकी वजह से इंटरनेशनल भी कंपनी की हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद रेलवे सेक्टर में देखेंगे तो कंपनी को 2x25 किलोवाट ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वर्क है उसके रिलेटेड काम है और उसके के साथ ही में एसोसिएटेड वर्क कंपनी को स्पीड अपग्रेडेशन मिशन रफ्तार जो इंडिया में चल रहा है। तो मिशन रफ्तार के बारे में देखेंगे तो एक सेमी हाई स्पीड रेल है, उसके रिलेटेड जो स्पीड अपग्रेडेशन का काम है वो केस इंटरनेशनल को मिला है और उससे कंपनी का जो रेलवे सेक्टर है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। इसके बाद जो सिविल सेक्टर है उसमें कंपनी को रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और जो डिफेंस सेगमेंट है इसमें इंडिया में ऑर्डर मिला है। तो सिविल सेक्टर में इंडिया में हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम केबल सेक्टर के बारे में देखेंगे तो कंपनी को वेरियस टाइप के जो केबल्स है इंडिया और ओवरसीज़ में प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डर मिला है। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सिविल और जो केबल्स है इसमें कंपनी को जो 1092 करोड़ का ऑर्डर मिला है उसमें हमें कंपनी इंडिया के साथ ही में इंटरनेशनली भी काम करते हुए देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें डोमेस्टिक के साथ ही में इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को ये जो न्यू ऑर्डर मिला है उसकी वजह से हमें अक्रॉस ऑल बिजनेस वर्टिकल को यहाँ पर फ़ायदा होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्डर मिला है उससे कंपनी की जो ऑर्डर बुक है डोमेस्टिक और इंटरनेशनली मार्केट्स में हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिली है और इम्प्रूवमेंट होते हुए देखने को मिली है। वही रेलवे सेक्टर का अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो हमें कंपनी के जो इमर्जिंग और न्यू एरियाज़ में यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ते हुए देखने को मिली है। और कंपनी को आज हमें जो सेमी हाई स्पीड रेल जो कि मिशन रफ्तार के अंडर आता है उसमें जो ऑर्डर मिला है उसकी वजह से एक अच्छा फ़ायदा कंपनी को रेलवे सेक्टर में आने वाले दिनों में हमें होते हुए देखने को मिलेगा। वही सिविल बिजनेस के बारे में देखेंगे तो हाई ट्रैजेक्टरी की ग्रोथ हमें कंटिन्यूस कंपनी की होते हुए देखने को मिली है। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें अक्रॉस सभी सेगमेंट में स्पेशली मेटल, माइनिंग और रियलिटी सेक्टर में बहुत ही अच्छे से पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का जो ओवरऑल सेगमेंट है उन सभी में कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है और इसी की वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार हमें गेन होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम कंपनी के करंटली एग्जीक्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखेंगे तो 30+ कंट्रीज़ में अभी हमें कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूटिंग होते हुए देखने को मिले हैं। और साथ ही में कंपनी का जो फुटप्रिंट है वो हमें 110+ कंट्रीज़ में यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें हमें ईपीसी सप्लाई ऑफ टावर और केबल के जो बिजनेस है उसमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार हमें गेन होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का जो प्रेजेंस है वो लगातार हमें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमें कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार हमें गेन होते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को जो ऑर्डर बुक है उसको कंपनी को परफॉर्मेंस में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार गेन होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी को पिछले अगर हम एक साल में देखेंगे तो बहुत बढ़िया ऑर्डर मिले हैं और उसकी वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक हमें लगातार गेन होते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी इसको अपने परफॉर्मेंस में हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिली है फिर नहीं, उसके लिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सेगमेंट है उसमें हम मार्च 11 से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यह हमें 206 करोड़ का मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। इसके बाद 209, इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह हमें 65 करोड़ का मतलब कम होते हुए देखने को मिला। इसके बाद 67, इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली और ये 161, इसके बाद फिर से थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला 148, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 305, 460, 496, 566, 500, 553 और मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 332 करोड़ का देखने को मिला है।
तो पिछले अगर हम 6-7 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें हमें लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 22 में 13,700 देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंस हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 332 यहाँ पर मार्च 21 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में कंपनी के सेल्स मार्च 22 के कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर, तो मार्च 21 में कंपनी का जो सेल्स है तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो लगातार हमें हर साल बढ़ते हुए देखने को मिली है, और मार्च 21 के कंपेरेटिवली मार्च 22 में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार हमें ऐसे में ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का मार्च 22 में हम सेल्स और एक्सपेंस देखेंगे तो इन दोनों का गैप है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है, और इसी की वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 22 में कम होते हुए देखने को मिला है। और इसी के साथ ही में अगर हम कम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें मार्च 22 में कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार हमें ज़रूर ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ हमें कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और उसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर मार्च 22 में कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 11 से लगातार अगर हम देखेंगे तो कंपनी लगातार हमें प्रॉफिटेबल मार्च 22 तक देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है, और ऐसे में एक अच्छे करेक्शन में हम इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय करेंगे तभी हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा, ना कि इस कंपनी का शेयर हम हाई प्राइस पर खरीदने से हमें प्रॉफिट होगा। तो जिस तरह अभी हमें मार्केट में करेक्शन होते हुए देखने को मिला है, तो ऐसे में हम छोटे क्वांटिटी में अभी हम इस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं। जिस तरह कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिल रही है, तो ज़रूर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जिस तरह हमें पहले भी कंपनी करते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी की ऑर्डर बुक हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिली, और उसकी वजह से कंपनी का जो सेल्स हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है, उससे हमें आने वाले दिनों में कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से ऊपर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अभी हमें इस कंपनी का शेयर करेक्शन में देखने को मिल रहा है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो ज़रूर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी की जो ऑर्डर बुक हमें बढ़ते हुए देखने को मिली, उसी वजह से हम छोटे क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर इस करेक्शन में खरीद सकते हैं। और आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और बाकी के सेगमेंट में कंपनी परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर डिपेंड है कि कंपनी के शेयर में हम आने वाले दिनों में शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे या फिर नहीं। और साथ ही में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसके ऊपर भी हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी उसमें आने वाले दिनों में हमें किस तरह की ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है, और उसके बाद हम इस कंपनी में आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे कि कंपनी ग्रोथ करती है या फिर नहीं। तो फिलहाल हमें इस कंपनी में ये बाइंग करने के लिए इस करेक्शन में अच्छा मौका मिला है, और साथ ही में कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ते हुए देखने को मिली है, उसकी वजह से हम छोटे क्वांटिटी में हर गिरावट में इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।